वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 2 जनवरी 2022 रविवार का, और दोस्तों नए साल का दूसरा दिन हो चुका है। और इसी के साथ जानते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की गई है। कोरोना वायरस को लेकर कई जगहों पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। लॉकडाउन को लेकर बड़ी महत्वपूर्ण खबरें सामने आ रही है, और उसी के साथ जानेंगे देश की आम जनता की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और मुख्य खबर से। तो बड़ी खबर आ रही है कि नए साल पर जारी हुई प्रधानमंत्री किसान योजना की 10वीं किस्त 10 करोड़ किसान परिवारों को मिला लाभ। आपको बता दें दोस्तों कि साल 2022 की शुरुआत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल 1 जनवरी 2022 को किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त जारी कर दी गई है, और इस योजना में 10 करोड़ किसान परिवारों को 2-2 हजार रूपए की जो सहायता राशि है वो दोस्तों बैंक खातों में डाल दी गई है। अगर आप भी किसान परिवार से हैं तो दोस्तों आप अपने बैंक का स्टेटस चेक कीजिएगा। आपके बैंक खाते में 2000 रूपए की सहायता राशि जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के नाम से आ चुकी होगी। इस बार दोस्तों 10वीं किस्त का पैसा डाला गया है, यानी कि लगभग 20,000 रूपए जो है वो किसान परिवारों को मिल चुके हैं। और खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और किसानों को नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत पूरे साल भर में 2-2 हजार रूपए की कुल 3 किस्तें दी जाती है, यानी कि 6,000 रूपए की सहायता राशि किसान परिवारों को दी जाती है, जिनमें से 2,000 रूपए नए साल के पहले दिन यानी कि 1 जनवरी को किसानों के बैंक खातों में डाल दिए गए हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, आम जनता को मिली महंगाई से राहत, सस्ता हो गया है एलपीजी गैस सिलेंडर। जानते हैं इसके नए भाव के बारे में। तो दोस्तों नए साल के मौके पर आम जनता को महंगाई से एक बड़ी राहत मिली है। दरअसल गैस कंपनियों की ओर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में बड़ी कटौती करने का काम शुरू हो चुका है, और यह कटौती 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर की गई है। दरअसल आपको बता दें कि 1 जनवरी 2022 को यानी कि कल के दिन कॉमर्शियल गैस सिलेंडर जो होता है ना, जो 19 किलो वाला, उसकी कीमत में 102 रूपए की कटौती की गई है। और दोस्तों आज से ही नया भाव जो है ना वो 1998 रूपए 50 पैसे कर गया है। हालांकि दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो जो 14 किलो 200 ग्राम वाला जो घरेलू रसोई गैस सिलेंडर होता है ना, उसका जो भाव है वो लगभग 900 रूपए के आसपास होगा, ठीक है ना। उसके अलावा अलग अलग राज्यों में अलग अलग रेट होगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। तो भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए कोरोना वायरस के 22,775 नए मरीज। ओमिक्रॉन का आंकड़ा पहुंचा 1430 के पार। आपको बता दें दोस्तों कि कोरोना वायरस की पहली और दूसरी लहर की तबाही के बाद तीसरी लहर के आने की खबर से ही रोंगटे खड़े हो गए हैं। और इस बीच इसका एक और नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, जो कि अलग से ही चिंता का विषय बना हुआ है। और वहीं आपको बता दें भारत देश में अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट की बात की जाए तो कुल मामले बढ़कर 1431 पहुंच चुके हैं, जबकि सबसे ज्यादा मरीज महाराष्ट्र में है। और वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मरीजों की बात की जाए तो पिछले 24 घंटों में यानी कि नए साल के पहले दिन 22,775 नए मरीज आए हैं, जबकि 406 लोगों की मौत हो चुकी है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि ओमिक्रॉन की वजह से देश में कोरोना की तीसरी लहर, राज्यों को एडवाइजरी जारी, तत्काल स्थापित करे अस्थायी अस्पताल। तो देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। रोज ब रोज तेजी से लगातार दोस्तों संक्रमण की वजह से मामले बढ़ रहे हैं और स्थितियां काफी ज्यादा विकराल होती जा रही है। दोस्तों आज नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर इमरजेंसी रूप से तत्काल अस्थायी अस्पताल को स्थापित करने और स्पेशल टीमों के गठन करने का आदेश दिया है। और वहीं सरकार का कहना है कि स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, तुरंत प्रभाव से दोस्तों राज्यों को एक्शन लेना चाहिए। वहीं दोस्तों एक नजर में आपको बता दें कि जब विनाशकारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर देखी गई थी ना, तब हर रोज कोरोना वायरस के लगभग 4 लाख मरीज आए थे। हालात यह हो चुकी थी कि पूरे देश में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मच गया था। सैकड़ों लोगों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से अस्पतालों में अपनी जान गंवा दी थी। और वहीं दोस्तों एक्सपर्ट ने चेतावनी जारी करी है कि जब कोरोना वायरस की तीसरी लहर आएगी तब दोस्तों हर रोज मरीज जो है काफी ज्यादा बढ़ने वाले हैं। अकेले महाराष्ट्र में 80,000 से ज्यादा लोगों के मरने की संभावना है। इस तरह से कुछ बड़ी खबर सामने आ रही है। और साथ ही कोरोना को लेकर राजस्थान से बड़ी खबर है कि 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों पर सख्ती, घर से निकलने पर रोक की तैयारी। तो पूरे देश में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं ना, उसी के साथ ही राजस्थान की सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है कि 1 फरवरी से यानी कि अगले महीने से जिन्होंने कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाई है उनको दोस्तों घर से बाहर निकलने पर सख्ती यानी कि पाबंदियां लागू रहेगी। घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी जाएगी। और दोस्तों कल 3 जनवरी के दिन कोरोना के मामलों की समीक्षा की जाएगी और स्कूल कॉलेज बंद करने के ऊपर भी फैसला किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों सरकार ने एक अनुमान जताया है कि अगले महीने से 40,000 हर रोज कोरोना वायरस मरीज आने की संभावना है। और इसी के साथ दोस्तों सख्त पाबंदियां लागू करने का आदेश दिया है। चलिए अगली खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि कोरोना के खतरे के बीच फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारी, सरकार ने दिया है संकेत। तो जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है ना, उसी के साथ ही
बीते 24 घंटों की बात की जाए तो अकेले महाराष्ट्र में 8000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं और उसी के साथ राज्य में और देश में हड़कंप मच गया है। और दोस्तों उद्धव सरकार के मंत्री ने कहा है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच हालात काबू में अगर नहीं आए तो जल्द ही योजनाबद्ध तरीके से लॉकडाउन लगाया जा सकता है। चलिए अगली खबर है कि खराब मौसम या इंसानी भूल या फिर साजिश, सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह आएगी सामने, जांच हो चुकी है पूरी। दोस्तों तमिलनाडु में पिछले साल दिसंबर की शुरुआत में सीडीएस जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर हादसे की तीनों सेनाओं की जांच रिपोर्ट अगले हफ्ते वायुसेना के मुख्यालय को सौंपे जाने की संभावना है। घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि दोस्तों कुन्नूर के पास 8 दिसंबर को हुए इस हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस यानी कि सीडीएस जनरल रावत सहित 10 अन्य लोग जो है वो शहीद हो चुके थे। अच्छा, इसमें दोस्तों तीनों सेनाओं की जांच रिपोर्ट जारी है और दोस्तों जांच की जा रही है कि यह खराब मौसम की वजह से हुआ था या इंसानी भूल की वजह से हादसा हुआ या फिर दोस्तों कहीं कोई साजिश तो नहीं है। तो इसी के साथ जांच रिपोर्ट जो बहुत ही जल्द आने की संभावना है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि नए साल से महंगा हो चुका एटीएम से पैसे निकालना, अब प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपए देना होगा चार्ज। तो दोस्तों नए साल जनवरी की शुरुआत के साथ ही पूरे साल भर जो है ना वो दोस्तों एटीएम से कैश निकालना महंगा होगा। अब दोस्तों 3 या 5 बार जो भी आपका बैंक फ्री ट्रांजैक्शन देता है उसके बाद अगर आप एटीएम से पैसे निकालने चाहते हैं तो प्रति ट्रांजैक्शन यानी कि हर बार आपसे 21 रुपए का चार्ज लिया जाएगा और ये जो चार्ज है ना वो दोस्तों सीधे आपके बैंक के खाते से काट दिया जाएगा। ठीक है ना। अगली खबर आ रही है नए साल पर सरकार का पेंशनर्स को बड़ा तोहफा, जीवन प्रमाण पत्र जमा करवाने की तारीख बढ़ाई। तो दोस्तों सरकारी पेंशनर्स के लिए अपना एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाने की जो समय सीमा है वो पहले 31 दिसंबर 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 तक कर दिया गया है। यानी कि पेंशन प्राप्त करने वालों को 2 महीने की और ज्यादा राहत दी गई है। और वहीं दोस्तों अगली खबर आ रही है कि पीएफ यूजर्स को मिला बड़ा तोहफा, न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए करने की तैयारी में है सरकार। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के ग्राहकों को नए साल में बड़ा फायदा हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से तैयारी की जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को यानी कि कम से कम जो मिनिमम पेंशन होती है उसको बढ़ाया जा सकता है। और रिपोर्ट में कहा गया है कि अभी जो न्यूनतम पेंशन है वो 1000 रुपए मिलती है, जिसे बढ़ाकर 9000 रुपए किया जा सकता है। चलिए अगली बड़ी और बुरी खबर सामने आ रही है कि माता वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़, 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा घायल। प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक और किया मुआवजे का ऐलान। दरअसल जम्मू कश्मीर में नए साल के मौके पर माता वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ मचने से 12 लोगों की मौत होने की बुरी खबर आ रही है और वहीं 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है और अधिकारियों ने दोस्तों इस बात की जानकारी दी है। दरअसल दोस्तों भगदड़ जो है वो त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित मंदिर के गर्भगृह के बाहर गेट नंबर 3 के पास हुई है। अधिकारियों ने बताया कि नए साल की शुरुआत के मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुंचे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण भगदड़ मच गई थी और दोस्तों भगदड़ में एक दूसरे को पैरों से कुचलने के मद्देनजर 12 लोगों के मरने की खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे की तुरंत प्रभाव से घोषणा करी है। और दोस्तों माना जा रहा है कि मरने वाले लोग ज्यादातर उत्तर प्रदेश और हरियाणा के रहने वाले हैं। चलिए इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि चुनाव आयोग और डाक विभाग के बीच हुआ समझौता, पोस्टमैन घर पर डिलीवरी करेंगे मतदाता पहचान पत्र। दोस्तों क्या है ना कि डाक विभाग जो है वो लगभग 150 सालों से देश के संचार का मजबूत स्तंभ रहा है। इसने देश के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों कई तरह के भारतीय नागरिकों का जीवन जो है वो डाक विभाग से जुड़ा हुआ है, जैसे कि डाक पहुंचाना, छोटी बचत योजनाओं के तहत जमा स्वीकार करना, डाक जीवन बीमा, डाक ग्रामीण जीवन बीमा, इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं दी जाती है। और इसी बीच आपको बता दें कि डाक विभाग के स्पीड पोस्ट के जरिए अब मतदाता पहचान पत्र सीधे आपके घर पर पहुंचाए जाएंगे। और इसके लिए दोस्तों यहाँ पर भारतीय डाक विभाग और चुनाव निर्वाचन आयोग के बीच समझौता हुआ है। ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है आईटी कानून का असर, फेसबुक ने भारत में एक महीने में 1 करोड़ 62 लाख से ज्यादा कंटेंट हटाए, गूगल ने भी करी कार्यवाही। तो दोस्तों फेसबुक के इंस्टाग्राम ने नवंबर के दौरान 12 अलग अलग कैटेगरियों में 32 लाख से ज्यादा कंटेंट पर कार्यवाही करी। और वहीं गूगल ने देश में यूजर से 26,087 शिकायतें मिली, जिसके आधार पर 61,114 कंटेंट को हटाया गया। फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक ने 1 करोड़ 62 लाख से ज्यादा कंटेंट पर कार्यवाही करी। कुल मिलाकर दोस्तों जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कानून के अंतर्गत सोशल मीडिया कंपनियों ने कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों भूल कर भी गलत चीज को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर नहीं करें और ना ही दोस्तों अपलोड करें। चलिए अगली जो बड़ी खबर आ रही है कि परीक्षा पर चर्चा होगी फरवरी में, प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के लिए प्रोग्राम में कैसे करवाएं रजिस्ट्रेशन, जानते हैं इसके तरीके के बारे में। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ छात्रों के संवाद का कार्यक्रम यानी कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम जो फरवरी में आयोजित किया जाएगा।
जाएगा और इसके लिए दोस्तों आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए छात्र, शिक्षक या फिर अभिभावक MyGov वेबसाइट के ऊपर परीक्षा पे चर्चा 2022 खंड के अंतर्गत जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा सकते हैं। इस बार प्रतियोगिता के आधार पर 2050 छात्र, शिक्षक और अभिभावकों का चयन किया जाएगा और इन्हें परीक्षा पे चर्चा किट भी भेंट की जाएगी। हालांकि इस योजना में 9वीं से लेकर 12वीं तक के जो छात्र है वो हिस्सा ले सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि नए साल से कई सारी चीजें जो बदल चुकी है, जैसे कि ऑनलाइन खाना मंगाना महंगा हो चुका है। आप एप्लीकेशन के जरिए खाना मंगाते हैं ना घर पर। उसके अलावा कैब वगैरह बुकिंग करना महंगा हो चुका है। एटीएम से पैसे निकालना महंगा हो चुका है। कार और बाइक की कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान हो चुका है। कई सारे कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, जिसका अलग से हमने वीडियो बनाकर इससे पहले वाले वीडियो में डाला हुआ है, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि देश की राजधानी दिल्ली में 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन अब सड़कों पर नहीं चलेंगे। सरकार ने रद्द कर दिए रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों दिल्ली परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आने वाले दिनों में 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन और दोस्तों 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन दोनों का ही रजिस्ट्रेशन यानी कि आरसी जो है वो रद्द कर दिया गया है। और ऐसे पुराने वाहन की संख्या लगभग 43 लाख से ज्यादा होने का अनुमान है, तो वो अब सड़कों पर नहीं चलाए जाएंगे। प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने कुछ इस तरह का फैसला लिया है। अच्छा, अगली खबर है कि वीवो स्मार्टफोन को लेकर 5 जनवरी को लॉन्च होगा भारत का पहला रंग बदलने वाला फोन। तो दोस्तों वीवो के लेटेस्ट स्मार्टफोन वीवो V3 5G को लेकर काफी ज्यादा दिनों से चर्चा चल रही है। दोस्तों इस फोन की खासियत यह है कि ये जो फोन है वो पहला दोस्तों रंग बदलने वाला स्मार्टफोन बताया गया है। इस स्मार्टफोन में रंग बदलने वाला प्यूराइड एजी ग्लास होगा, जो कि धूप और आर्टिफिशियल यूवी किरणों के संपर्क में आते ही कई तरह के चमकदार कलर को प्रदर्शित करेगा। दोस्तों वीवो ने V3 स्मार्टफोन का जो टीजर जारी किया था, उसमें इस स्मार्टफोन को सनशाइन गोल्ड कलर में दिखाया गया था। हालांकि ऐसी अटकलें तेज है कि ये दोनों फोन स्टार डस्ट ब्लैक कलर में भी उपलब्ध होंगे। कुछ इस तरह से बड़ी खबरें आ रही है और लगभग 5 जनवरी के दिन ये लॉन्च हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी। अब 31 जनवरी तक एक मुफ्त समाधान योजना का उठाएं लाभ। तो उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत भरी खबर है। दोस्तों अगर आपका बिजली का कोई भी पैसा बाकी है तो 31 जनवरी तक आप दोस्तों सारा पैसा जमा करवा कर कुछ विशेष छूट का फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा आपके जुर्माने का पैसा बाकी है या बिजली चोरी का कोई भी आपके ऊपर नोटिस लगा हुआ है उसका पैसा बाकी है, तो भी दोस्तों आप उसे 31 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं। और उसके बीच कुछ छूट का ऐलान जो सरकार ने किया है। और साथ ही अगली और अंतिम खबर है कि चुनाव से पहले अखिलेश का बड़ा ऐलान, सरकार बनने पर फ्री मिलेगी 300 यूनिट बिजली। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटी है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुख्य कर्ता धर्ता अखिलेश यादव और पूर्व जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि अगर सरकार एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की बनती है ना, तो 300 यूनिट तक बिजली जो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। और साथ ही किसानों को सिंचाई के लिए बिजली जो बिल्कुल फ्री मिलेगी। महंगाई पर आम जनता को दोस्तों एक बड़ी राहत देती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर चुनावी घोषणा पत्र। अब देखना यह है कि दोस्तों आम जनता किस तरह का फैसला लेती है। दोस्तों बिजली का बिल भी एक बहुत ही बड़ा झटका होता है गरीब लोगों के लिए। कई सारे राज्यों में हर महीने आता है, तो कई सारे राज्यों में 2-2 महीने में बिजली का बिल आता है। और दोस्तों आता इतना है ना, किसी बार तो 1500 रुपए आ गया, किसी बार 1000 रुपए, किसी बार 2500 रुपए, तो किसी बार 5-5 हजार रुपए बिजली का बिल आ जाता है। और दोस्तों होता जाता कुछ भी नहीं है, एक बार बिल आ गया तो उसको भरना ही होता है। तो ऐसे में 300 यूनिट अगर घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने फ्री दिए जा रहे हैं, तो एक आम जनता को बहुत ही बड़ा तोहफा हो सकता है। किसान परिवारों के लिए दोस्तों बिजली बिल जो है बिल्कुल यहाँ पर खेती का बिजली का बिल माफ करने की योजना चलाई जा रही है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश का सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी मुंबई में। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएससी न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक 84 दिन वाला मोबाइल रिचार्ज हाथों हाथ बिल्कुल फ्री। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।